पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा और आज देवभूमि उत्तराखंड की मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम दौरा कर रही है। बिल्कुल माँ गंगा भागीरथी के तट पर खड़ी है मेरी टीम, यानी धरासू जल विद्युत गृह मेरी दाईं तरफ, जहाँ पर विद्युत उत्पन्न होती है। इस जगह पर बहुत खूबसूरत दृश्य। जहाँ तक मैं माँ गंगा की बात करूँ, माँ गंगा अपने आप में ऐसी अविरल धारा है जो लगभग 26.2% इंडिया का जोग्राफिकल पार्ट को कवर करती है। माँ गंगा 42 से ज़्यादा नदियाँ इस माँ गंगा में पड़ती हैं। दुनिया की 34वें नंबर की नदी और राष्ट्रीय नदी 2008 में जब घोषित हुई थी तब से, और उस लगातार हम माँ गंगा यमुना अविरल धारा एपिसोड पर शूट कर रहे हो। मेरे साथ आज भागवत गंगोत्री विभूषित प्रसिद्ध कथा वक्ता सुभाष शास्त्री जी हैं। पूरे देश में कथा करते हैं और पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हुए माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। पूरा बचपना महाराज जी का यहाँ देवभूमि में गुजरा है। और जहाँ तक मैं देवभूमि से माँ गंगा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्वामी रामदेव सरधे महाराज हैं और गौ कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी हैं, तमाम यह कथा प्रसिद्ध दुर्गेश जी हैं, तमाम ऐसे जो प्रसिद्ध हैं वो इसी माँ गंगा के तटों पर शायद अध्ययन करके निकले। उनमें से एक शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देवभूमि में पंजाब से पहुँचे हुए, क्या बोलेंगे आप माँ गंगा को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। माँ गंगा की बहुत अपार कृपा है। पापा पहाड़ी दुरितारी तरंगतारी शैला प्रचारी गिरिराज गुहा विधारी झंकारिकारी हरिपाद रजोपहारी गंगा पुनात सततम संसारी। माँ गंगा की पावन कृपा से और भगवान शंकर के पावन कृपा से हमारा जो जन्म हुआ है इसी पावन भूमि गंगा के शुभ चरणों में हुआ है। और यहाँ से कुछ ही दूर 10-15 किलोमीटर हमारा गांव है रौतल, और वहाँ हमारी जन्म भूमि है, जन्म स्थान है हमारा। ये सड़क वहीं जा रही है। अब रही बात माँ गंगा की, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने माँ गंगा के इस पावन गोद में हम लोगों ने जन्म लिया है। और हमारा जो कार्य क्षेत्र है समस्त भारतवर्ष में है। वर्तमान में हम लोग मोहाली के अंतर्गत पंजाब जुझार नगर में रहते हैं, और अभी 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आपके सौभाग्य शास्त्री जी, यदि मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँ, देवभूमि की बात करूँ, जन्मस्थली यहाँ पर है, कर्मस्थली बाहर है। अक्सर लोग मुझे ऐसे बहुत मिलते हैं बाहर। यदि मैं पंजाब का दौरा करूँ, महाराष्ट्र का दौरा करूँ, केरल तमिलनाडु से लेकर राजधानी दिल्ली में, क्या यहाँ पर पूरा लोग जो जन्मस्थली होती है और कर्मस्थली बाहर जाते हैं, इसकी वजह ये ज्ञान बहुत ज़्यादा है या पूरी तरीके से प्रवेश नहीं मिल पाता है, या क्या है इस सब चीज़ के पीछे? भगवान जी, ऐसा है कि देखो हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि है ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर देखो अपनी जन्मभूमि से कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरियाँ हम लोगों की। एक तो यहाँ पर इस प्रकार के रोज़गार के साधन नहीं है, और हम लोगों ने अच्छे खासे पढ़ाई की है। हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा उत्तराखंड बेरोजगारी से त्रस्त हो रहा है। और जब अपने घर में रोज़गार नहीं मिलेगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा। अब निरंतर हम लोग जो है, हमारे उत्तराखंड के जो नवयुवक लोग हैं, नवयुवक बच्चे हैं, ये अधिक से अधिक पलायन हो गए हैं। आधा से ज़्यादा गाँव खाली हो गए यहाँ। शास्त्री जी, आप कितने सालों से बाहर ये अपनी कथाएँ करते हैं? मुझे बाहर कम से कम, मैं बाहर 2003 से हूँ और लगातार मुझे 16 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, उत्तराखंड की जो अभी हालत है, उत्तराखंड यानी देवभूमि है, और मानो ऐसा लग रहा पूरे देश में जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो ऐसे लग रहा मानो कई लोग इसको नरक भूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ कि हमारी जो देवभूमि है देवताओं की भूमि है, लेकिन हमें आज दुख हो रहा है कि ये उत्तराखंड देवभूमि आज राक्षसों की भूमि बन गई है। कहीं पर भी यहाँ पर हम लोगों को जो बड़ा दुख हो रहा है कि ये देवभूमि है और इसको देवभूमि ही होना चाहिए था। शास्त्री जी, इसके पीछे सरकारें
नेता दोषी हैं, सरकार का दोष है या प्रशासन का देखो, वजह है, क्या है ये? देखो हम तो यहाँ पर दोषी नेताओं को मानेंगे, सीधी सी आपको बात बताएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर जनता का नहीं है तो इसमें दोष सरकार का है, और सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्रों से उनका दोष है, क्योंकि जनता भोली भाली है। उत्तराखंड की जनता बहुत भोली है, और यहाँ के जनता को, यहाँ के बच्चों को रोजगार चाहिए। अगर जब यहाँ रोजगार अगर होता तो हम लोग पलायन नहीं करते यहाँ से। शास्त्री जी, ऐसा भी कहना है, जब हम नेताओं की बात करूं, प्रतिनिधियों से जब बात करते हैं, उनका कहना होता है जो यहाँ के आप जैसे प्रसिद्ध कथा वक्ता लोग हैं, जो देव की यानी तंत्र मंत्र यंत्र लेके तीनों चीज़ पे दुनिया टिकी हुई है, तो उनका कहना होता है जो यहाँ के पूजा करने वाले लोग, जो कथा वक्ता हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ नेताओं की तरह लूट खसूट की जा रही है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या वो भी कारण माना जाए? देखो, मैं इस चीज़ का मानता हूँ कि आज जोशीमठ का जो मामला है, मैं जोशीमठ का बिल्कुल जो हकीकत में ये देव प्रकोपी है, कई लोग इसको जो है ले रहे हैं कि भाई ये यहाँ डैम बन रहा है, यहाँ हो रहा है। देखो, जब जब इस भूधरा पर आपदा आई है, विपदा आई है, तब तक संकेत ये मिलता है कि ये देव प्रकोपी है। और हर जगह आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या स्थिति हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप राजनेताओं को और प्रशासन? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ से, इस माँ गंगा के पावन चरणों में ये संदेश देना चाहूँगा अपने राजनेताओं को भी कि आप जनता के बातों को सुनिए, जनता के बात का गौर करें, जनता को परेशान न करें। जो बच्चे बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं उनको रोजगार दें, अपने घर में अगर रोजगार। अच्छा, जनता को लेके जनता को क्या बोलेंगे आप? जनता भी ऐसी है, जब इलेक्शन होते हैं, जब हम राजनेताओं को देखते हैं तो गांव-गांव में जो कोई प्रधान बनता है तो प्रधान का कहना है 6 लाख रुपए लगाता है, दारू मांस मदिरा पिला के प्रधान बनता है। तो नेचुरल है, बड़ा नेता छोटा नेता यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। देवभूमि तो नाम है, लेकिन मांस मदिरा का बहुत ज़्यादा, यानी बड़े शहरों से ज़्यादा चलते हैं। तो ये इसको लेके जनता क्या बोलेगी आप? ये गलती जनता की है, इसमें हम जनता को दोषी देंगे कि जब जनता को पता है कि भैया इसने अभी से इस प्रकार से ये बर्बाद कर रहा है, हमें भी कर रहा है, अपने आप भी हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे गांव का, जो समाज सेवक हो, और इस प्रकार के अनाप शनाप की व्यवस्था गांव में न फैलाएं। जब ये पहले से ये व्यवस्था चल रही है तो आने वाले समय में जितना बजट आएगा वो तो सीधा बोलेगा भाई मैंने इतना खर्च किया हो, तो समाज के सामने, जनता के सामने क्या खर्च करेगा? अच्छा, आपने पढ़ा है यूपी के टाइम की, जब यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, क्या उस टाइम के ज़्यादा रोजगार मिलता था लोगों के? उत्तराखंड अलग होकर कुछ फायदा हुआ है? मुझे तो खुशियाँ थी कि इससे ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था तो यूपी में जब हम लोग थे। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं, और उत्तराखंड के जो डायलॉग हैं, गढ़वाल की जवानी यानी उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी काम नहीं आता, क्या आप इस डायलॉग को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि यहाँ का जो पानी, यहाँ की जवानी यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ का पानी भी बाहर जा रहा है और यहाँ के जवान भी बाहर जा रहे हैं। अच्छा, सेकेंडरी यदि उस पर एक लाइन और ऐड कर दिया जाए, देवभूमि उत्तराखंड का पानी, जवानी और ज्ञानी भी यहाँ काम नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञानी का मतलब सीख नहीं पा रहे हैं लोग। इसका मतलब डायलॉग एक ऐड किया जाए, इसमें ये लाइन भी ऐड हो जाए। भगोड़ा जी, बिल्कुल आपके उससे होना चाहिए। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी यहाँ से पलायन हो रहे हैं, और जो पानी है वो भी पलायन हो रहा है, और जो जवानी है वो भी पलायन हो रही है, क्योंकि यहाँ साधन कुछ है नहीं। अब मैं 2-3 दिन से यहाँ रखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण, पानी, यहाँ का हवा, सब कुछ, मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, हम लोग की मजबूरी है। नहीं, ऐसा भी नहीं। आप यात्रा की बात करो, पिछले साल 14 लाख से ज़्यादा यात्राएं आई हैं, कम नहीं है, बहुत बड़ा है। यदि मैं चारों धाम की बात करूँ, 20 लाख 25 लाख रुपीज़ लोगों ने यहाँ दौरा किया, 20 लाख लोगों ने, तो अपने आप में बड़ी बात है। 20 लाख से ज़्यादा लोग आए तो रोज़गार तो बहुत है। यानी सरकार प्रशासन कुछ तंत्र जो है सही काम नहीं कर पा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ अगर यात्रा और ये हमारे 4 धाम नहीं होते तो यहाँ के लोगों के बहुत बुरे हाल होते हैं, क्योंकि जो 4 धाम है इन्हीं के बलबूते पर जो हमारे देवी देवता ये उत्तराखंड को पाल रहे हैं। अब 6 महीने यात्रा चलती है, 6 महीना बंद होती है, तो यहाँ पर रोजगार के साधन होने चाहिए। सरकार, जो होटल वाले हैं, जो हमारे जो यहाँ के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था सरकार। वैदिक को लेके कुछ बोलिए आप, वैदिक संस्कृति और वैदिक और जो काव्य ग्रंथ जो हैं उनको लेकर के कुछ बोलना चाहिए। देखो, हमारे जो वैदिक संस्कृति, उत्तराखंड की दिव्य संस्कृतियाँ यहाँ के पांडव जो है, बहुत पांडव लीला है, हमारी संस्कृति है, यहाँ के ढोल है, दमाऊ है, यहाँ की इन चीज़ों को बढ़ता देनी चाहिए सरकार को। अच्छा, अभी बागेश्वर धाम का आप देख रहे, पूरे देश में चर्चा चल रही है, उसको लेके कुछ बोलिए। मैं बागेश्वर धाम का बिल्कुल समर्थक हूँ, क्योंकि हिंदू, जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक हमारा देश नहीं बचेगा, क्योंकि इस देश का नाम
हिंदुस्तान अच्छा है। शास्त्री जी, आपको ये नहीं लगता कि कथा वक्ताओं का हमें कई बार इंटरव्यू लिया है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जब आप मंच पर बैठते हैं तो मंच पर मतलब किसी, ये तो संविधान और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये तो उसका उल्लंघन भी है कि आप मंच पर होकर के किसी दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलो। ये तो आर्टिकल 15 के, नहीं, ये सीधे सीधे आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। 25, 26, 28 आर्टिकल बनाए गए इसके लिए, फंडामेंटल राइट का खुला उल्लंघन है। आप अपने धर्म की बात करें, किसी दूसरे धर्म को क्यों आड़े लेते हैं? तो कहीं ना कहीं शायद ये कमी नज़र आती है। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? बिल्कुल भावगुण जी, ऐसा है, हमारे यहाँ भगवान ने कहा है हम्म, सर्वधर्म परित्यज्यामि मम शरणम गच्छामि। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे लिए सारा धर्म एक है, क्योंकि भगवान कहते हैं हम एक हैं। और एक का मतलब गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है कि ओंकार शब्द जो आया है उसमें भी ब्रह्मा विष्णु और महेश। हमारे यहाँ जो ओंकार शब्द है वो प्रणव है, और प्रणव का अर्थ होता है परमेश्वर। जो परमेश्वर के शरण में आ जाता है उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्री जी, आप तो स्वयं विद्वान है, कई कथाएं आपने की, मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा कथा कर चुके आप। मेरा स्वयं मानना है, मैंने पूरे देश में कई जगह पर विद्वानों से विद्वान लेकर के इंटरव्यू भी लिया है। एक तो जो कथा वक्ता है, मेरा उनको सलाह भी है और उनको रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी करूँगा कि एक तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन न करें, किसी दूसरे धर्म की बात न करें। सेकेंडरी, उनको संविधान का भी शायद ज्ञान कम होता है, जिससे वो ये अनाप शनाप बकना चालू कर देते हैं और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? बिल्कुल हम एग्री हैं। देखो, हमें अब केवल अपने धर्म के लिए बोलना है। धर्मो रक्षति रक्षता, हमारा हिंदू धर्म है और धर्म बचेगा तो हम लोग बचेंगे। हम किसी को नहीं बोलते हैं, हम केवल बुरा देखने में गया बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा आपसे मुझसे बुरा न कोई। अगर हम अपने को पहले हम अपने को सुधारें, दूसरों को हम बाद में सुधारें। अगर हम एक उंगली उधर इशारा करें तो 4 उंगली हमें बोल रहे, बोला तो अपने और देख। इसलिए पहले हमने अपने धर्म को बचाना है, अन्य धर्मों के बारे में हमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे सनातन धर्म को अपनाए उसका हम वेलकम, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म का जो आदिकाल से जो पहला महापुरुष हुए थे इस सनातन धर्म के, वो मनु महाराज हुए, और मनु महाराज के हम संतान हैं, तब से हमको मनुष्य कहा गया है। शास्त्री जी, एक और मेरा जो मानना है, संविधान सबसे बड़ा है। क्या आप मानते हैं मेरी बात? संविधान उस धर्म, जाति और सबसे ऊपर है, क्योंकि पूरा संविधान से चलता है देश। जब लॉकडाउन हुआ था तो कहीं कथा नहीं हुई, यानी सरकार संविधान का फरमान जारी, तो कहीं कथा नहीं हुई, तो इसका मतलब संविधान ऊपर है। तो लोग इसका उल्लंघन क्यों करते हैं? आप एग्री हैं जो मैं बोल रहा हूँ? भगोना जी, ऐसा है, संविधान देखो, सरकार, संविधान हमारा जो देश का संविधान उसका हम सम्मान करते हैं, और सरकार के व्यवस्थाओं को देखते हुए हम चाहते हैं सरकार का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि कानून का सम्मान अगर हम लोग करेंगे तो ये समझा कानून से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। संविधान पूरा आगे है, पूरे देश का, पूरा देश का जो चलता है। संविधान है, संविधान सबसे बड़ा होता है, राइट। उससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। बाकी रहे धर्म, सनातन धर्म है, सनातन धर्म से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है, बाकी धर्म तो सब पंथ हैं। चलिए, आखिरी शब्दों में, आज आप अपनी जन्मस्थली का दौरा कर रहे हैं, क्या संदेश आप अपने भक्तों को देना चाहेंगे आज माँ गंगा और कथा बड़ी की ओर खुशी से? हो रही है। मैं समस्त अपने भक्तों को निवेदन करूंगा कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप गंगा माँ के दर्शन देख रहे हैं, बहुत कल धारा गंगा जी की निकल रही है, और मुझे सौभाग्य है कि गंगा माँ का ये अद्भुत दृश्य आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग गंगा का दर्शन करिए। और मैं आप समस्त भक्तों के लिए यही कामना करता हूँ माँ गंगा से कि माँ गंगा आपकी मनोकामना पूरी करे, और हर भक्तों की कामना माँ गंगा पूरी करे, भगवान शंकर पूरी करे, क्योंकि यहाँ का कण कण ही शंकर है। और यहाँ माँ गंगा की जो अवलंब धारा जो निकल रही है, इसको देखकर मन ऐसा करता है कि निरंतर हम गंगा के चरणों में बैठे रहें। और सौभाग्य हमारा कि हमने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप आज हमें यहाँ पर मिले हैं, और भगवान से कामना करता हूँ कि आपका जो ये चैनल है पूरे देश दुनिया में और हिंदू समाज के लिए सारा मीडिया और पूरा मीडिया तंत्र जो है अपने भारत के लिए, भारत माँ के लिए काम करें। आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बहुत सराहनीय कार्य है। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भगवत गंगोत्री विभूषित प्रसिद्ध कथा वक्ता सुभाष शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में आज बहुत ही सबसे बड़ी बात
सारे जो भी मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न, संविधान से लेकर के तमाम बातें आपने सबका जवाब दिया। बहुत ही सौम्य से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।